Hello friends, welcome to Pathshala channel. Today I will discuss about nutrition in plants. पहले की वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स समझाया है। इस वीडियो में हम आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आपको न्यूट्रिएंट्स को समझना होगा। देखिए न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में। किस तरह से हेल्प करते हैं? बिल्ड करते हैं बॉडी को, ठीक है, टू बिल्ड दियर बॉडीज़। ग्रो करते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो चीज़ें हम फूड इनटेक करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आवर लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब न्यूट्रिशन को एक सिंपल वे में एक डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्यूर्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसको समझते हैं। देखिए टू टाइप का, बेसिकली टू टाइप का आपको न्यूट्रिशन पहले समझना है, फिर अदर टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म खुद से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी खुद से फूड का निर्माण करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स ये हमारे होते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफ्स होता है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स को हम एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए CO2 जो हमारा होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, इसको, और वाटर जो होता है, ये देखिए वाटर का फॉर्मूला H2O हो गया। अब क्या होता है कि जब CO2 और वाटर मॉलिक्यूल दोनों मिलते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो वाटर मॉलिक्यूल और CO2 है, ये इनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा O2 निकलता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट हमारी बनती है। तो इस तरह से जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आपको समझ में आया होगा। प्लांट्स दैट हैव chlorophyll trap the energy from the sun and prepare their own food called producers। यही अभी हमने आपको बताया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है? अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि बेसिकली वो हमारे क्या होते हैं, इनको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर बोला, एज इट इज़ हम हेटरोट्रॉप को कंज्यूमर बोलते हैं। अब अदर मोड है न्यूट्रिशन के, उनको समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं? देखिए इनके पास में क्या है, अपना क्लोरोफिल नहीं है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो हमारा अमरबेल है, कुसकुटा, इसके पास में अपना क्लोरोफिल नहीं है। अब ये क्या होता है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड द वंस विच पैरासाइट डिपेंड्स ऑन आर कॉल्ड होस्ट। उनको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो जो बेसिकली हमारे पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये भी एक तरह से क्या हुए, हमारे हेटेरोट्रॉप्स हुए। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्टिवोरस की। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। अब द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब ये जो हमारा पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पिचर प्लांट होता है, जो कि हमारी उसकी लीफ जो होती है वो पिचर लाइक होती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर, द लीड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इन हेयर। जैसे ही कोई जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है प्लांट के पास में, यानी पिचर प्लांट के पास में आता है, वैसे ही इंसेक्ट को वो अपने हेयर्स के थ्रू क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट और कॉल्ड इंसेक्टी
इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि कहने का मतलब है जो इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, वो प्लांट्स हमारे इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। अब ये जो सेप्रोट्रॉप्स है, ये न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। ये न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है कि जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उनको ये ऑर्गेनिज्म हमारे खाते हैं। अब न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि फंजाई है, फंजाई हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। अब ये क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मशरूम है हमारा, ब्रेड मोल्ड है, फंगस है, ये सारे एग्जांपल हमारे सेप्रोट्रॉप्स के होते हैं। देखिए मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, उनके ऊपर आपने देखा होगा फंगस लगा होता है। अब ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में भी जो ब्रेड होता है उस पर आपने फंगस देखा होगा, और जो पिकल्स होता है उन पर भी फंगस लग जाता है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड और डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, टेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोसिस का मतलब है ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर ये हमारे डिपेंड होते हैं। अब ये रिलेशनशिप जो होता है इसको सिम्बियोसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए लाइकेन। अब लाइकेन्स में क्या होता है, जो एल्गी होते हैं और फंजाई होते हैं, तो फंगस हम बेसिकली बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी जो फंगस होता है उसके पास में अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। किसको देता है, एल्गी को देता है शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, ये सारा एल्गी को देता है। कौन, फंगस, क्योंकि इसके पास में खुद का तो क्लोरोफिल है नहीं, तो इसको क्लोरोफिल चाहिए। चूँकि जो एल्गी होता है उसके पास में क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, फूड किसको देता है, फंगस को देता है। तो इस तरह से ये क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रिपेयर होता है, यानी कि फंगस विच इट प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस। इस तरह से ये प्रोसेस होता है सिम्बियोसिस का। अब बात करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस की। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। फोटोसिंथेसिस ये ऐसा प्रोसेस होता है, देखिए प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने फूड का निर्माण करते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Photosynthesis takes place in the leaves. Photosynthesis जो है वो हमारा पत्तियों में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है, सनलाइट, सनलाइट जो है हमारी वो सन से मिलती है। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर हमारा एब्जॉर्ब होता है रूट से, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं पौधों में तो वो पौधे हमारे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी रूट से उनको पानी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एयर से मिलती है, यानी इन्वायरमेंट में हमारे CO2 प्रेजेंट होती है, वो हमारे जो स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, उसकी बात अभी हम करेंगे। जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा आता है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन की। देखिए इक्वेशन यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस की। जब कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे इन्वायरमेंट में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने यहाँ पर देखिए वाटर है। वाटर को जब पानी यानी जब वाटर को डालते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, रूट्स हैं, रूट से ये प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्व करता है पानी को। अब ये जो वाटर है, और ये देखिए यहाँ पर लाइट एनर्जी आ रही है, क्योंकि लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो लाइट एनर्जी आ रही है, यानी जो सनलाइट पड़ रही है हमारे प्लांट पे, तो ये क्या करता है, प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज, यानी जो शुगर यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम उसको बोल सकते हैं कि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, उसका फॉर्मेशन होता है जो कि प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुँचता है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है O2, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है,
तो सनलाइट का होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए उसको, वाटर मिलना चाहिए और क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ये जो हमारी लीव्स हैं इनमें क्या है हमारा प्रेजेंट है, जो प्लांट है इनमें जो लीव्स हैं इनमें हमारा ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन पार्ट, इनमें क्या है हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं हमारे ग्लूकोज का। ग्लूकोज यानी यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6 और जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ध्यान से समझना है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। यानी अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स। अब टिनी पोर्स छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे, उनको हम बोलेंगे क्या, स्टोमेटा। अब देखिए यहाँ पर स्टोमा लिखा हुआ है, ये स्टोमेटा जो है ये ओपन है और ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड है। इस तरह से ये क्लोज्ड वाला स्ट्रक्चर है और ये ओपन वाला है। यहाँ पर देखिए ये एक बीन शेप में स्ट्रक्चर, बीन शेप में स्ट्रक्चर होता है बीच में, इसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर गार्ड सेल्स हैं। क्या है ये, देखिए गार्ड सेल्स हैं। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब ये कैसे प्रोटेक्शन करेंगी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सर्फेस। ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई द पेयर्स ऑफ गार्ड सेल्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गार्ड सेल्स, यहाँ पर पेयर में गार्ड सेल्स, एक देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पेयर में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। जो इसमें स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला प्रोसेस होता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कैसे जो है प्लांट हमारे होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं वाटर को फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है, अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर देखिए जाइलम और ये फ्लोएम, ये दो, जाइलम और फ्लोएम आखिर क्या है, तो जाइलम जो हमारा है और जो फ्लोएम है, वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट से वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो जाइलम वेसल्स के थ्रू। देखिए नीचे से ये ऊपर की तरफ हमारा क्या अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये जाइलम है। जाइलम और जल, ऐसे याद रखिए कि जो जाइलम होगा वो जल को क्या करेगा, हमारा जो है जल को पहुंचाएगा पूरे प्लांट तक। तो जाइलम से जल याद कर सकते हो आप लोग, जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड को पहुंचाता है, हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ तक पहुँचाता है फूड को। तो फूड को फ्लोएम से फूड याद रखिए और जाइलम को जल से याद रखिए। तो द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेटिक सेल्स। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है, इनके थ्रू हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो वाटर और मिनरल्स हैं वो पहुंचता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझाई कि किस तरह से जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, हेटरोट्रॉप क्या होते हैं और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, सिम्बियोसिस, सेप्रोट्रॉप, फोटोसिंथेसिस और इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की, स्टोमेटा, ये सारी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो मैं जल्द आपके लिए लाऊंगी। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।